मैं जिस तरीके से मैंने देखा बच्चा खून में तरफ था, सोच के आप डर जाएंगे कि आपका बेटा स्कूल में हो और उसे ऐसी चोट लगे, इतना खून गिरे उसको कि उसके शर्ट की हालत ऐसी बन जाए। देखिए शर्ट। गली मोहल्ला सारे लोग मिलने आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, कोई स्कूल से अभी तक कोई मेरे पास ना फ़ोन ना कोई मुझसे मिल रहा है। उन्होंने बोला है कि इसकी रोशनी आ भी सकती है और ना भी। आज तक मुझे किसी ने फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि आपके बच्चा जिंदा है, मर गया, चोट लगी, क्या हुआ। उन्होंने मुझसे बताया गया कि अभी एक ऑपरेशन और हो सकता है इसका, और क्या नाम है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी आंख में कुछ रोशनी आ जाए। क्या टीचर की या प्रिंसिपल की या स्कूल के दूसरे स्टाफ की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर एक बच्चा को वहाँ चोट लग गया तो वो उसकी मदद करे? दोस्तों, हम लोग आए दिन ये सुनते हैं कि स्कूल में कभी कभी बच्चों के दरमियान मारपीट हो गया, कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी वजह से बच्चे खुद ही गिर गए, उनको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि बच्चों को ख़तरनाक तरह की चोट लग जाती है। और हमने अक्सर यह सुना है ऐसे मामले में बच्चों को स्कूल वाले वो मदद नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। अगर आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया, बच्चा स्कूल के अंदर इंटर हो गया गेट से, उसके बाद बच्चों की ज़िम्मेदारी स्कूल की होती है। मगर आप ये अक्सर सुनते होंगे कि बच्चों को किसी बच्चे ने पीट दिया, कभी कभी बच्चे का अंदर एक्सीडेंट हो गया या कुछ और हो गया, स्कूल वालों ने उसकी फौरी तौर पे कोई भी मदद नहीं की, उल्टा बच्चों को ही डांट फटकार के भगा दिया। हमारे साथ एक मासूम सा बच्चा यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसका नाम है सुफियान सलमानी। ये नूर नगर के स्कूल में पढ़ता है। नूर नगर में जो सरकारी स्कूल है उसमें ये 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। इस बच्चे को स्कूल में पता नहीं कैसे आँख में चोट लग गई। कहाँ से चोट लगी इसे खुद पता नहीं, अचानक चोट लगी कैसे। इतनी ख़तरनाक चोट लगी है कि इसको जिस दिन से चोट लगी है ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस स्कूल में वहाँ के बच्चों ने तो इसकी मदद की, अस्पताल ले जाने में मदद की, आँख पे हाथ डालने में मदद की, पट्टी लगाने में मदद की, मगर स्कूल के टीचरों ने या किसी दूसरे स्टाफ ने या प्रिंसिपल ने इसकी कुछ भी मदद नहीं की। मैं खुद ही इस बच्चे से पूछ के आपको बताता हूँ इसके साथ हुआ क्या था। फिर मैं इसके वालिद यहाँ पे फुरकान इसके अब्बू हैं, मैं उनसे बात करूँगा अब तक इस सिलसिले में हुआ क्या है। बेटे मुझे ये बताइए, ये किस दिन हुआ था आपके साथ? ऐसा दिन याद है आपको? 16 तारीख। 16 तारीख थी। बेटा हुआ क्या था बताइए तो। जब मेरा पहले पीरियड हो गया था, तो मैं पीरियड हो गया था, अब मैं दूसरा पीरियड लगने वाला था, उससे पहले मैं चले गया पानी पीने के लिए। मैं जब पानी पी के वापस आ रहा तो मैं नीचे देख के आ रहा, फिर मैंने ऊपर देखा ना तो पता नहीं कितनी इतनी तेज़ वो कुछ चीज़ आई और आँख में लग गई, और जैसे लोहे पे चीनी मारते वैसे आवाज़ आई रही थी। और पता नहीं चला क्या थी वो, कोई चीज़ थी? नहीं पता तो नहीं। क्या हुआ इसके बाद? क्या हुआ इसके बाद? फिर खून बहने लगा आपको? बहुत खून बहा। फिर बच्चा आए, मेरी आँख पर हाथ था, फिर बच्चा आए, फिर भाई ने उठाया मुझे, फिर 2 पीटी खड़े थे उनके पास ले गए। पीटी सर ने बोला ऊपर ले जाओ। फिर जब टीचर के पास गए, टीचर क्या बोला? पीटी सर बोले कि इन्हें ऊपर ले जाओ। ऊपर कहाँ पे? एक ऊपर है यहाँ पे वो केमिस्ट रूम है जहाँ दवा ववा रहती है। हाँ। फर्स्ट एड के लिए। हाँ। फर्स्ट एड के लिए स्कूल में रहता है। हाँ। वहाँ उन दोनों टीचर ने कहा इसे फौरन ले जाओ। हाँ। तो वो जो टीचर वहाँ बंदा था खड़ा हुआ, उसने मदद नहीं की आपकी? वो खुद वहाँ लेके नहीं गया? खून बह रहा था आपको? हाँ। बच्चे लेके गए ऊपर? हाँ। ये बच्चे गए तो ऊपर ले गए तो क्या हुआ फिर आपके साथ? फिर गए, फिर खाली था पहले वो, ठीक है, कोई नहीं था उसमें? नहीं कोई नहीं था। फिर 2 सर आए, उन्होंने बोला एक पट्टी दी, फिर बोला इसे ले जाओ हॉस्पिटल। आपको आने बोला, उन बच्चों को बोला इसे हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ पे जो 2 टीचर आए उसने भी मदद नहीं की आपकी कुछ भी? नहीं। पट्टी खुद नहीं लगा दिया? हाँ। ये भी नहीं कहा चलो मैं ले चलता हूँ? प्रिंसिपल को नहीं बताया उसने कुछ भी? सीधा बोला इस बच्चे को लेके जाओ। तो फिर आपको वहाँ से कौन कहाँ ले गया? फिर वो भाई सब नीचे ले गए, फिर बाहर स्कूटी पे उन्होंने बिठाया, फिर ओक ले तो सब स्टूडेंट थे जो आपको थे? हाँ। इस दौरान टीचर ने मदद नहीं की? देखिए दोस्तों, कितनी अफसोस की बात है, 8वीं क्लास का एक मासूम सा बच्चा, इसे स्कूल में चोट लग गया। चोट जैसे भी लगी हो, 2 टीचर ने नीचे देखा, 2 टीचर ने ऊपर देखा, चारों में से किसी ने इसकी मदद नहीं की अस्पताल पहुंचाने में। ना तो इसके वालिद को फ़ोन किया और न ही इस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। जो स्टूडेंट थे वहाँ पे, उन्हीं लोगों ने मदद की और फ़ौरन इसको
फैजी क्लिनिक आप लोग जानते होंगे, ओखला बिहार में बहुत मशहूर है, फैजी का हॉस्पिटल बहुत मशहूर है। वो वहाँ बच्चे लेकर गए। उसके बाद उन्हीं बच्चों में से किसी ने इसके वालिद को फ़ोन किया तो फुरकान वहाँ पे पहुँचे। इसके बाद फुरकान क्या हुआ बताइए हमें। मैं दुकान पे खाना खा रहा था, अचानक एक बच्चे का फ़ोन आया कि अंकल ये सुफियान बच्चा तुम्हारा है? मैं बोला हाँ। नो जल्दी से आ जाइए फैजी हॉस्पिटल में, आपके बच्चे के चोट लग गई है। तो मैं उसी दौरान उसी टाइम वहाँ से उठ कर आ गया, मैं खाना खाते हुए छोड़ के खाना, और मैं मोटरसाइकिल से जल्दी से वहाँ फैजी के यहाँ आया। तो मेरा बच्चा, मैं जिस तरीके से मैंने देखा बच्चा खून में तर था, और डॉक्टर ने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है, ये जो है हमारे बस में नहीं है, बच्चे के चोट ज़्यादा लग गई है और आप इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। जब भी मैंने उसे बच्चे को लेके और बाहर निकला, इतने मेरी वाइफ आ गई। मैं बाइक पे फ़ौरन, क्योंकि इतना वक्त नहीं था मेरे जो मैं ऑटो करता या वो एम्बुलेंस बुलाता, मैं फ़ौरन जो है बाइक पे लेकर ट्रॉमा सेंटर चला गया। उन्होंने इसका बच्चे का इलाज किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, ये जो है आँख का मामला है, ये हमारे पास नहीं है और ये जो है हम तुम्हें रेफ़र कर देते। रात को 2:30-3 बज रहे होंगे। उन्होंने एम्स के अंदर रेफ़र किया। एम्स जब हम लेकर पहुँचे तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, इस बच्चे की आँख का जो है तारे में कोई चीज़ लग गई है, उससे ये आँख ये तारा जो है फट गया, पुतली जिसे पुतली बोलते हैं, वो पुतली जो फट गई है और इस बच्चे का बहुत अर्जेंट में सुबह ऑपरेशन होना है। तो आप इसका सुबह ऑपरेशन होना है, यहीं रहो, चाहे आप बाहर बैठ जाओ या हम तुम्हें बाहर जिसमें कोई रहने धर्मशाला है कि हम लिख के दे देते हैं, तुम धर्मशाला में रुक जाओ। तो हम वहीं पूरी रात रुके। उसके बाद सुबह में उन्होंने एडमिट करा और शाम को उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, जिसमें मेरे बच्चे को बहुत, अब देख रहा हूँ मैं, बहुत ना के बराबर, जो आधे मीटर से और नज़दीक तो हल्का सा दिखाई दे रहा, 1 मीटर का उससे सही से भी नहीं दिखाई दे रहा। और डॉक्टरों ने मुझसे बताया गया कि अभी एक ऑपरेशन और हो सकता है इसका, और क्या नाम है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी आंख में कुछ रोशनी आ जाए, बाकी पहले जैसे कुछ नहीं रहेगा। क्या ये खतरा हो गया? डॉक्टर ने कह दिया आपसे कि ये खतरा हो गया, इसकी रोशनी डिस्टर्ब हो सकती है? जो रोशनी ख़राब हो चुकी है उन्होंने मुझसे बता दिया। उसके वापस आने के चांसेस कम है? वापसी नहीं आएगी, मगर कुछ % आ सकती है, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने कहा। आपने स्कूल वालों से मालूम किया कि सर आप लोगों ने मदद क्यों नहीं की? मैं वही बताने जा रहा हूँ ना। तो मुझे अब तक, आज 21 तारीख है, ये 16 तारीख का मसला है, आज तक मुझे किसी ने फ़ोन करके ये भी नहीं पूछा कि आपके बच्चा ज़िंदा है, मर गया, चोट लगी, क्या हुआ, आप हमसे मिल लो, या हम तुम्हारे बच्चे को देखने आ रहे हैं। सारी गली मोहल्ला सारे लोग मिलने आ रहे, रिश्तेदार आ रहे, कोई स्कूल से अभी तक कोई मेरे पास ना फ़ोन ना कोई मुझसे मिलने आया। अच्छा, आपने स्कूल की CCTV वगैरह देखी जिससे यह अंदाज़ा हो सके कि क्या बच्चों ने आपस में लड़ाई तो नहीं की? हो सकता है सरकारी स्कूल में बच्चे लड़ाई भी करते हैं, प्राइवेट में भी करते हैं, लेकिन सरकारी में आमतौर पर इससे शिकायत मिलती है कि बच्चों में आपस में मारपीट हो जाती है। हालांकि अगर बच्चों ने मारपीट की है तो भी ये जिम्मेदारी स्कूल की ही है कि वो बच्चों का जो झगड़ा है उसे छुड़वाए, और अगर किसी को चोट लगा है तो अस्पताल पहुंचाए। क्योंकि बच्चा अगर कैंपस के अंदर है तो सारी जिम्मेदारी स्कूल वालों की है। अब मुझे ये बताइए, आपने वहाँ CCTV वगैरह देखा जिससे ये अंदाज़ा हो कि एग्जैक्ट हुआ क्या था? जी, जैसे मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और सब लोग डॉक्टर यही पूछ रहे कि इस बच्चे के लगा क्या। जब हमें पता ही नहीं तो हम बताए क्या। मैं थाने में गया, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं चलता हूँ आपके साथ। एक पुलिस वाले मेरे साथ गए, तो क्या नाम है, प्रिंसिपल के ऑफिस में उनसे हमने जाके पहुँचे। बोले आप काहे के लिए आए हो? मेरा सर, मेरे बच्चे के चोट लगी है और आँख के नीचे बहुत ज़्यादा चोट है। तो कहते वो मैंने सुना तो है, और क्या नाम है मैं बोला हाँ। बोले क्या आपको क्या शिकायत है, हमसे क्या शिकायत है? मैं बोला सर मुझे आपसे ये शिकायत है कि मेरे बच्चे के इतनी चोट लगने के बाद ना मुझे किसी ने कंफर्म किया, ना मुझे बताया। क्या इतना भी नहीं था, जब यहाँ छोटा सा नर्सिंग होम बना हुआ है तो मेरे बच्चे का पट्टी वट्टी रख देते, मुझे बुला लेते या मेरे बच्चे को कहीं ले जाते। क्या वो स्कूल का कोई अधिकार नहीं है? CCTV देखी आपने? तो मैंने वही कह रहा हूँ मैं, उनसे मैंने बोला CC कैमरे के वो दिखा दो मुझे फुटेज, जिससे मैं डॉक्टर को ये बताऊँ कि लगा क्या है मेरे बच्चे के। तो उस टाइम पुलिस वाले के सामने बोले कि जाओ मुझे कैमरे का नंबर बताओ कि क्या नाम है, कैमरा जो है कौन सा है, और उसकी फोटोज निकलवाऊंगा मैं। और उसी दौरान पुलिस वाले जो है, हम कैमरा देखने चले गए, पुलिस वाले जो वहाँ से चले गए, जिसमें पुलिस वाले ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ऐसा है, तुम फोटोज देख लो कैमरे की और मुझे कुछ काम है, इतना मैं वो निपटा लूँ, जो भी है मुझे बता देना।
वो चले गए, पुलिस वाले साथ में वो चले गए? वो चले गए। तो मैं दोबारा आया, मैं सर एक कैमरा ये लगा हुआ जहाँ चोट लगी है उसी के कुछ ही 2-4 मीटर ऊपर कैमरा लगा। मैं बोला सर ये कैमरा लगा प्रिंसिपल साहब से। तो उन्होंने बताया कि ये कैमरा ख़राब है। मैं बोला सर ये ख़राब है, इसके ऊपर बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ जो चारों तरफ को घूमता। तो उन्होंने मुझे डांटा कि जाओ, तू पुलिस को लेकर आए हो तुम, चलो यहाँ से, मैं नहीं दे रहा तुम्हें, लिखित रूप में लेकर आओ। उल्टा वो मदद करते आपकी, उन्होंने उल्टा आप ही उतार दिया? जी, मुझे उन्होंने भगा दिया वहाँ से। जबकि मैं बाप था, उस बच्चे का पेरेंट्स था ना, उन्होंने मुझे पूछा ना कुछ। मैं गया था तो मुझे तसल्ली से बिठाते कि नहीं वो बच्चा तुम्हारा नहीं था, वो बच्चा हमारा है। कोई मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे वहाँ से भगाया गया कि जाओ यहाँ से जाओ तुम। और क्या नाम है, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं जो कल 20 तारीख है, और वो कैमरे भी जहाँ प्रिंसिपल साहब के ऑफिस के अंदर, आप सभी लोग वो फोटोज भी निकलवा के देख लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, ये स्कूल जो है वो एमएलए के अंडर में आता है, तो आपको दिल में आया कि अमातुल्लाह खान से बात करें कि सर ये हमारा वो देखो जाके हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है और प्रिंसिपल या स्कूल के लोगों ने हमारी मदद नहीं की? आपने एक तो अमानत से बात की या नहीं की अब तक, या फिर आपने ये फैसला किया कि जामिया नगर के जो SHO हैं नरपाल सिंह, उनसे कुछ बात किया आपने कि सर हमारी मदद कीजिए इस सिलसिले में? जी, मैं SHO साहब के पास गया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मिले, बड़ी तसल्ली दी कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मैं करूँगा। और क्या नाम है, उन्होंने जो भी नीचे वाले होते हैं उन्हों को बुला के भी ऐसा है इसकी बच्चे को बुलाओ और बच्चा होश में है। मैंने बोला जी होश में तो है, कि ऐसा है उस बच्चे से ही इसकी FIR जो भी होती है उस बयान उस बच्चे से ले लो। मैं बच्चे को लेके गया हूँ और उन्होंने बड़ी तसल्ली से मुझसे बात करी कि आप बेफिक्र हो, जो होगा कानूनी कार्रवाई वो हम करेंगे आपकी। तो अब तक आपने मालूम किया क्या हुआ उसमें? मैंने कई बार मालूम किया, जो जिनके हाथ में मेरे IO के केस है वो शायद आराम पे हैं, छुट्टी पे हैं, वो छुट्टी पे हैं IO हमारे। तो उन्होंने किसी और को ही भेजा था उस दिन स्कूल में भी। हर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में भेजता है तो वाकई में ज़्यादातर गार्जियन डरते रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, चोट लगेगी, बच्चा किसी से मारपीट तो नहीं कर लेगा। बच्चे आपस में भी मारपीट करते रहते हैं, लेकिन अगर बच्चों ने आपस में भी मारपीट कर ली है और इसमें से कोई बच्चा ज़ख्मी हो गया है, किसी को चोट लग गई है, तो भी ये ज़िम्मेदारी स्कूल की है कि वो उसके वालिदैन को इन्फॉर्म करे और वो उसे अस्पताल तक पहुँचाए। कोई भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो इस बात से नहीं बच सकता कि मुझे नहीं मालूम चला, मैंने नहीं देखा। और यहाँ तो ये मासूम साफ साफ कह रहा है कि 2 टीचर ने मुझे नीचे खून बहता हुआ देखा और 2 टीचर ने ऊपर भी देखा, फिर भी किसी ने इसकी मदद नहीं की। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसे स्कूल वालों के ख़िलाफ़ या ऐसे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको उनकी ज़िम्मेदारी की तरफ तवज्जो ज़रूर दिलानी चाहिए। आप प्रिंसिपल हो तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बच्चों का केयर करो, चाहे किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल हो, किसी भी स्कूल के टीचर हो। उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ एजुकेशन देना नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि जो बच्चे उनके कैंपस में आ गए हैं वो उनकी देखभाल भी करें। बच्चा कोई परेशानी में तो नहीं है, बच्चों को कहीं किसी वजह से चोट तो नहीं लग गई है, ये देखना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। बेटे हमें ये बताइए ईमानदारी से, क्या आपने किसी से मारपीट तो नहीं की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। या किसी ने आपको पत्थर फेंक दिया, ईंट फेंक दी हो, ऐसा कुछ? नहीं, पता नहीं, मेरे आपको पता नहीं चल रहा हुआ क्या? नहीं, लेकिन ये कन्फर्म अचानक से लगी बस। लेकिन बेटा ये आप कन्फर्म है कि आपको जब परेशानी आई तो एक भी टीचर ने वहाँ आपकी मदद नहीं की? नहीं। अब सोचिए दोस्तों, ये कितने अफसोस की बात है। क्या टीचर की या प्रिंसिपल की या स्कूल के दूसरे स्टाफ की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर एक बच्चा को वहाँ चोट लग गया तो वो उसकी मदद करे? सोचिए, इसकी आँखों की रोशनी अगर चली जाएगी तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर इसे फ़ौरन अस्पताल पहुंचाया जाता, सही जगह इसका इलाज हो जाता, हो सकता है अभी ये जिस परेशानी में मुब्तला है उस परेशानी में मुब्तला नहीं होता। स्कूल जो है वो एमएलए के अंडर में आता है, एमएलए अमातुल्लाह खान नहीं आ गए, तो अमानत से आपने मिलने की कोशिश की, उनसे कहने की कि ज़रा आप इस मामले में देखिए? जी, मेरा बिल्कुल नहीं हुई। आप ये बताइए कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में, मैं अपने बच्चे के साथ था, क्या मैं किससे बात करता? वो थाने के जो भी थे ऑफिसर वहाँ गए थे, MLC लेकर आए थे, तो उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा पहले तुम अपने बच्चे को ठीक करा लो बेटा, उसके बाद देखना। अब आया हूँ, मैं जब भी कल गया हूँ मैं प्रिंसिपल साहब के यहाँ, अभी मेरा MLA साहब से कोई भी मुलाकात ना मेरी हुई है, ना मुझे अभी टच में कहीं। अब इंशाल्लाह मैं जो भी होगा, मेरा बच्चा पहले ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे की रोशनी
आप लोगों से दुआ है, पहले तो अल्लाह ताला की रोशनी आ जाए। और मैं अमानत भाई जो है हमारे एमएलए साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि सर हमारे साथ इंसाफ करा जाए। हमारे बच्चे की ज़िंदगी तो हो गई ख़राब। बच्चे का चोट लगी, खून इतना बहा, उन्होंने किसी ने देखा नहीं। नाम पे कॉल करी, ना इसका अब्बू पे कॉल करी, स्कूल वाले बच्चों ने तो करी इनके पास। और मेरी जानने वाली औरत थी, वो हॉस्पिटल में दवाई लेने उसके हस्बैंड गए थे, उन्होंने मेरे पास कॉल करी, तो फिर मैं इधर से गई थी। खून इतना बह चुका था, अब कमीज सेट पूरी सनी हुई स्कूल की अभी भी रखी हुई है। सेट का तो दिख रहा खून, मगर नीचे का खून नहीं दिख रहा। ना तो प्रिंसिपल ने कोई देखा आके, ना सर ने देखा। और बच्चे से इधर से इधर इसी इतनी गर्मी में धूप में दौड़ा रहे इधर से इधर इधर से इधर। बताओ कुछ अगर बच्चे हो जाए, उसकी पुतली तो फट गई, इसका चोट लगी, आँख की पुतली फट गई। अब आपको डर लग रहा है कि हमारा प्यारा सा बच्चा, उसका इतना एक्सीडेंट हो गया, अब मैं स्कूल भेजूंगी नहीं इसको? तो रोशनी का डर तो है ही, अभी देख पाएगा या नहीं। अभी का डॉक्टर ने बोला थोड़ी कहते देख लिया, उन्होंने बोला है कि इसकी रोशनी आ भी सकती है और ना भी, पता नहीं है अभी। और एक ऑपरेशन और बोल दिया हो कि एक और हो सकता है ऑपरेशन इसका। पुतली पुल को पड़ गई और यहाँ इतनी गहराई चोट लगी है, कोई चीज़ ऐसी घुसी है इसके जो खून बंद ही नहीं हो रहा था। देखिए दोस्तों, ये बच्चे की शर्ट है, उस दिन जो पहने हुआ था, ये मासूम स्कूल ड्रेस है उसकी, ये शर्ट ये पहने हुआ था, खून के इस पे निशान आप देख सकते हैं। सोचिए आँख में चोट लगी उसको, इतना खून गिरा, लेकिन कोई टीचर उसकी मदद को नहीं आया। जिस बच्चे के शर्ट पे इतना खून लग जाए, गौर कीजिए उस स्कूल का टीचर या प्रिंसिपल या दूसरा कोई स्टाफ उस बच्चे की मदद नहीं करेगा। खून देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा खून है। ऐसे खून वाले बच्चे की मदद अगर कोई टीचर नहीं करे तो ये कितने शर्म की बात है। क्या आप में से कोई गार्जियन ये सोच भी सकता है? सोचिए, सोच के आप डर जाएंगे कि आपका बेटा स्कूल में हो और उसे ऐसी चोट लगे, इतना खून गिरे उसको कि उसके शर्ट की हालत ऐसी बन जाए। देखिए शर्ट, ऐसी शर्ट, सोचिए आप क्या हाल हुआ होगा इसके माँ का और इसके बाप का जब इसने पहली बार इसको देखा होगा इस हालत में। गौर कीजिए आप, स्कूल को चाहिए कि वो जिम्मेदारी निभाए अपनी। आपके यहाँ गार्जियन एक उम्मीद से भेजते हैं बच्चों को, जितनी तालीम आप दे रहे हैं वो देते रहिए, उसके अलावा बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है। केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं कि हमने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा दिया है, तो फिर ये स्कूल का ये प्रिंसिपल ये कैसे कह रहा है कि वहाँ तो सीसीटीवी ख़राब है? ये भी जांच के लिए ज़रूरी है, इसकी जांच होनी चाहिए कि अगर सीसीटीवी ख़राब है तो क्यों ख़राब है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंसिपल ये बहाना बना रहे हैं सीसीटीवी ख़राब कह के? अगर सीसीटीवी कैमरा ख़राब है तो बच्चे भागना दौड़ना इधर चढ़ना वो उसकी क्यों दिखाते हैं, वो जो बच्चे की चोट की नहीं दिखाई इन्होंने। और प्रिंसिपल तो इतना बदतमीज़ आकड़ू बहुत ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा बदतमीजी करते, बड़ों से बड़े बच्चे भी डरते हैं उनसे, बड़े भी डरते हैं, बच्चे तो बच्चे। प्रिंसिपल से गार्जियन डरते हैं? हाँ डरते हैं। मैं उस दिन एक बार गई थी, कोई शिकायत आ गई थी, मैं गई थी, उन्होंने मुझे भी डांटा था। तो इसकी तो शिकायत आप कर सकते हो, पर क्यों नहीं करते? प्रिंसिपल सही नहीं बिल्कुल भी, सर तो बेचारे वो उनसे खुद डरते हैं उनसे। सर सही ठीक है सारे, मगर खतरनाक है। प्रिंसिपल सही नहीं है, ये जाने चाहिए यहाँ से। तो आप लोग जब मालूम है प्रिंसिपल सही नहीं, इसकी शिकायत क्यों नहीं करते आप लोगों पर? डर की वजह से बैठ जाते हैं कि कोई अभी ऐसा हादसा हमारे बच्चे के साथ नहीं हुआ था तो हम कैसे बोलते बताइए। बच्चे हमारे और भी बच्चे आज तो इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता।